गाइज आपने देखा होगा कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो उन्हें किसी भी तरह से हर्ट फील नहीं होने देते, ना उन्हें कोई दुख होने देते हैं, ना कोई उन्हें परेशानी होने देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्यार से ज़्यादा बच्चे की सुरक्षा की भावना उनके मन में होती है। तो ये देखिए, ये है चाइना की 5 साल की टेबल टेनिस प्लेयर जो सोशल मीडिया पर भी छाई रहती है। इसका नाम है ई लिली और इसकी ट्रेनिंग 3 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो गई थी और इसकी ट्रेनिंग उस समय से इतनी ज़्यादा हार्ड होती थी, कोचेज़ उसको इतना ज़्यादा ट्रेन करते थे कि वो बच्ची कभी कभी रोने लगती थी। लेकिन उसके माँ बाप ने कभी भी उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं किया ताकि उनकी बच्ची कमज़ोर ना हो जाए। और आज इस बच्ची को देखकर कोई भी कह सकता है कि भविष्य में ये बहुत बड़ी टेबल टेनिस प्लेयर बनेगी। गाइस, हमारे देश में भ्रष्टाचार कितने चरम पर है ये बात किसी से छुपी नहीं है और इसी भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए छापे गए थे 0 रुपए के नोट। लेकिन ये नोट भारत सरकार ने नहीं छापे थे, तो किसने छापे थे? ये नोट छापे थे 5th पिलर नाम की एक संस्थान है और नोट पर लिखा था कि अगर कोई आपके हक के लिए आपसे रिश्वत मांगे तो ये नोट उसको दें और हमें बताएं। तो गाइस, भ्रष्टाचार का विरोध में आपको ये तकनीक कैसी लगी? गाइस, स्कूल तो हम सभी गए हैं, लेकिन आपको क्या दुनिया के सबसे महंगे स्कूल के बारे में पता है? इस स्कूल का नाम है ली रोजी और ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसकी सालाना फीस 1 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी कि अगर भारतीय रुपयों में काउंट की जाए तो लगभग 73 लाख रुपए सालाना है। इस स्कूल में दुनिया भर के कई राजघरानों के और कई बहुत बड़े रिचेस्ट लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल में हर क्लास में 5 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर नियुक्त किया गया है। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में ये स्कूल 70 एकड़ के एरिया में स्थापित है और उसके अलावा ये स्कूल मौसम के अनुसार साल में 3 बार अपना कैंपस चेंज करता है। इस स्कूल के बच्चे हर साल 3 महीने के लिए खुद के क्रूज पर फन एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं। गाइस, इटली के पाइमोन घाटी के विकानेला गांव में सर्दियों के दिनों में कई महीनों तक धूप नहीं जाती और धूप ना आने का कारण था उस गांव का बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा होना। इस वजह से वहाँ के लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि वो गांव छोड़कर वहाँ से पलायन करने लगे। जब लोग गांव छोड़कर जाने लगे तो वहाँ के मेयर के दिमाग में आया एक आइडिया और उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़े साइज का मिरर फिट कर दिया और उस मिरर से उन्होंने सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके गांव तक भेज दिया, जिससे अब सर्दियों के दिनों में गांव तक भी सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है और लोगों का पलायन रुक गया है। गाइस, एक कहावत है, क्या एक चना भाड़ फोड़ सकता है? ज़रूर फोड़ सकता है अगर उस चने को कई और चनों का भी साथ मिल जाए। कुछ ऐसा ही घटा तमिलनाडु के ओडनपुरी गांव में और यहाँ इतना बड़ा कारनामा किया यहाँ के सरपंच ने। दरअसल 20 साल पहले ओडनपुरी गांव में सारे मकान कच्चे थे। गांव में कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं थी, लोग बिजली को तो जानते भी नहीं थे, पानी लगभग 3 किलोमीटर दूर से भर कर लाते थे। लेकिन वहाँ के सरपंच ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए 20 साल के अंदर पूरे गांव को बिल्कुल बदल दिया है और अब ये भारत के स्मार्ट विलेजेस में सम्मिलित है। इस गांव में अब सारे मकान पक्के हैं, पानी की 24 आवर सप्लाई होती है। उसके अलावा इन्होंने एक पनचक्की भी लगा रखी है जिससे इतनी बिजली उत्पन्न होती है कि ये गांव अब सालाना लगभग 20 लाख रुपए की बिजली सरकार को बेच लेता है।